हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू ईपीएल क्लासरूम। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट दो वीडियोस में पढ़ा था, पहले वीडियो में हमने देखा था अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स, जहां हमने पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में जाना था और सीखा था, और एक और दूसरा वीडियो जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सीखा था। तो उसी से आज हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसको कहते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो कैपिटल जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं, जो हम लोग आम भाषा में पूंजी कहते हैं, कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन अ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को शुरू करने के लिए या बिजनेस में जो ओनर ने पैसा लगाया है उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब जो ये कैपिटल अकाउंट है ये दो तरीके का हो सकता है। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये दो तरीके का हो सकता है। एक को बोलते हैं फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मतलब क्या हो गया कि कैपिटल जो हमने जो नया डाला उसको हम लोग ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो पैसा आना जाना हुआ, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इसमें हम लोग डायरेक्टली एंट्री नहीं करते। इसमें जो है हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हमारा कहा जाता है जो हमने पैसा लगाया था वो, और जो डे टू डे के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे करंट अकाउंट में होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल कैपिटल बैलेंस है, जो हमारा मेन कैपिटल का बैलेंस है, वो जल्दी चेंज नहीं होता है। जितने सारे ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस में जो हमारा चेंजेस आता है वो करंट अकाउंट में आता है। और अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितने सारे ट्रांजैक्शन होंगे वो अगर हम फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर फिक्स्ड बेसिस पे होगा तो वो करंट अकाउंट पे जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट क्या है? तो ये हमारा वही बेसिक लेजर का फॉर्मेट है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि दो पार्टनर्स हैं हमारे, ये हो गया क्रेडिट, ये डेबिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो बैलेंस हमारा बचा हुआ है, ये जो है हमारा, जिसे लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस बीडी। ये क्या होता है? ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है या ओपनिंग बैलेंस होता है जो हमें दिया हुआ रहता है। तो वो वाला बैलेंस हमारा यहां आ गया। उसके बाद हम लोग देते हैं, जैसे जैसे डीड में मेंशन होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। एक को हम लोग ये मान के चल रहे कि ए को सैलरी देनी है और बी को कमीशन देना है, तो बी को हमने कमीशन दे दिया। और अगर मान के चलते हैं कि किसी ने पैसा निकाला है, किसी पार्टनर ने पैसा निकाला है, तो ड्राइंग करके इधर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां है, कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहां आ जाएगा। और एक हमारा आता है जो हम लोगों ने डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं बाय पीएल अप्रोप्रिएशन। ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा वो डिविजिबल प्रॉफिट वाला अमाउंट है जो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मेरा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। फिर ये इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, और ये होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। और जब नया बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा ये वाला जो वैल्यू होगा इसको हम लोग जो है नए वाले बैलेंस शीट में लिखते हैं। ये वाला जो वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है? पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, जिसमें हम लोग क्या क्या देंगे? तो बेसिक हमारा जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस होगा वो देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जिसको जैसा दिया रहे। अगर बोलेगा कि दोनों को सैलरी देना है तो दोनों को देंगे, कमीशन देना देंगे। तो मतलब कि जो जो चीज हमारे डीड में और क्वेश्चंस में मेंशन रहेगी हमें उन सारे चीजों को उस रेशियो में देना है। उसी तरीके से ड्राइंग अगर होगा तो देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकाला हुआ होगा वो देंगे, और फिर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है ये वो हो जाएगा। ये कब होगा? ये है जब फ्लक्चुएटिंग बेसिस होगा। ये वाला पार्टनर्स कैपिटल जो है ये होगा कब? जब ये फ्लक्चुएटिंग बेसिस होगा। जब हम लोग पार्टनर का करंट अकाउंट ट्राई करेंगे
जब हम लोग जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस होता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि पार्टनर का करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है, या डेबिट मतलब क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये दूसरे वर्ड हम लोग समझते हैं, कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं हो सकता का मतलब कि किसी भी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, कि -10 रुपए किसी का कैपिटल का बैलेंस नहीं हो सकता, भले उसका करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है डेबिट होने के चांसेस है कि उसका करंट अकाउंट जो है वो माइनस में जा सकता है, बट उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। तो अगर हम अब इसका पार्टनर्स का करंट अकाउंट देखें तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस जो है दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में जो है अब जब तक के लिए हमारा ये ना लिखे कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, क्वेश्चन में जब तक कैपिटल्स आर फिक्स्ड ना लिख दे, हम लोग फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे ही चलते हैं। और जहां लिख देता है कि कैपिटल इज फिक्स्ड, वहां पे हम लोग कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिखते हैं। हर एक जगह जब पीएल अप्रोप्रिएशन भी होगा जो हम लोग देते हैं वहां पे, वो सारा का सारा चीज जो है क्या होगा, हम लोग का करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे भी वही बाय बैलेंस बीडी जो बैलेंस दिया रहेगा, बाय सैलरी बाय कमीशन, ये सारा चीज जो है हम लोग यहां देंगे। और बाय टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारा चीज ही जो है हमारा इसमें आएगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है या प्रॉफिट का जो बाय प्रॉफिट का शेयर भी, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन भी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम लोग उसमें देंगे। तो यहां पे जो आएगा वो मेरा कैपिटल का या करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो लिखेगा उसमें फिक्स्ड जब तक ना लिखा हो, करंट अकाउंट का कोई काम नहीं है। जब तक के लिए फिक्स्ड नहीं लिखेगा कि ए बी आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख एंड 4 लाख, अगर वो लिखेगा तो जितने सारे ट्रांजैक्शंस होंगे सारे करंट अकाउंट में होंगे। और अगर ये लिखेगा कि ए एंड बी हैव कैपिटल एज 2 लाख एंड 4 लाख, तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो है वो हमारा होगा तो कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि हम लोगों को अगर मान के चले कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली निकालना है विदाउट फॉर्मेट, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हमने 11th में एक फॉर्मूला था हमारा, जैसे कि जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकालने का जैसे हमारा फॉर्मूला था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या हुआ कि अगर साल के बीच में भी अगर किसी पार्टनर ने पैसा लगाया है तो उसको एडिशनल कैपिटल कहेंगे, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ये आइदर और है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक साथ दोनों चीज नहीं हो सकता है, ठीक है। माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या हुआ कि अब इसमें से क्या करेगा कि हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा, तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट या लॉस जो हुआ वो, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें से अगर कोई एक चीज नहीं देगा तो जीरो। सपोज करते हैं कि एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो जब एडिशनल कैपिटल नहीं है मतलब कि वो जीरो है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करते हैं क्या कि क्लोजिंग कैपिटल दिया है हमारा 7 लाख, एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया है हमारा, ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट दे दिया है हमें 1 लाख, ड्राइंग दे दिया है 75,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है 7,500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है हमें 10,000। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो हमने डायरेक्ट उस फॉर्मेट में पुट कर दिया क्या कि क्लोजिंग कैपिटल दिया है 7 लाख, ओपनिंग कैपिटल हमें चाहिए, एडिशनल कैपिटल दिया नहीं है तो हमने लिखा नहीं है तो वो जीरो हो गया, प्रॉफिट दिया है 1 लाख का, ड्राइंग किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 75,000, इंटरेस्ट उस पर लगा है 7,500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ये होगा 7 लाख इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस 1 लाख एंड 10,000, 1,10,000 माइनस 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 प्लस 82,500। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस
कितना हो गया 17,500, 27,500 इज इक्वल टू 7 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा आ गया 7 लाख माइनस 27,500 बराबर 66,77,500। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका। इसी तरीके से अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दे देता, क्लोजिंग कैपिटल निकालना होता तो हम लोग इसी फॉर्मूला पे बेस करके उसको हम लोग प्लस और माइनस कर सकते थे। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए प्रॉफिट चाहे लॉस बोला या ड्राइंग बोला या कोई भी सारा हमारे इसमें से आइटम बोला तो हम लोग उसमें से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है कि अब जैसे कि एक हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर का जो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें दोनों बनाना। तो एक हम लोग एक रफ क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सपोज कर रहे हैं कि एक्स एंड वाई हमारे दो पार्टनर्स हैं और इनके बीच का रेशियो है 3:2। ठीक है, और क्या है कि कैपिटल है एक्स का 1,40,000 और वाई का है 1,20,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे दिया गया है एट द रेट 5%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है 5%। सैलरी बोला गया है ए को, सैलरी बोला गया है एक्स को 5,000 पर मंथ या 5,000 पर मंथ। कमीशन बोला गया है वाई को 4,500 पर मंथ कर देते, इजी हो जाएगा, और इसको कर देते हैं 3,000 पर एनम। और नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 2,16,000। अब इससे हमें क्या, और इससे हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इससे हम लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन एज वेल एज पार्टनर का कैपिटल। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का कैपिटल दिया है, इसमें ये नहीं लिखा है कि कैपिटल फिक्स है या क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग बेसिस यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बाय पीएनएल अकाउंट या नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया है, नेट प्रॉफिट हम लोगों को दिया गया है 2,16,000। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई का, एक्स का कैपिटल कितना दिया 1,40,000 का 5%। तो 1,40,000 का 5% निकालने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। तो 1,40,000 का यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, 1,40,000 का 5% करने के लिए इस तरीके से निकालते हैं। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया कि 1,40,000 है, 5% चाहिए, तो एक जीरो हटा दिया, मतलब 10% हो गया, और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, यानी कि 7,000 हो गया हमारा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से 1,20,000, एक जीरो हट गया, 10% हुआ, बचा 12,000, 12,000 का हाफ हो गया 6,000। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,000। उसके अलावा हमें क्या दिया गया है, सैलरी देना है एक्स को, तो 2x सैलरी 500 दिया है पर मंथ, यानी कि 500 इंटू 12 दैट इज 6,000। और कमीशन दिया है 2y, तो 2y कमीशन यहां पे क्या हुआ है 3,000 पर एनम दिया है, तो हमने इसे डायरेक्ट 3,000 कर दिया है। अब और कुछ तो बाकी नहीं है यहां देने के लिए, हम लोग क्या करेंगे कि इसको बैलेंस कर लेंगे। तो 2,16,000 और 2,16,000। तो यहां पे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा कितना 1922, यानी 1,22,000 ना 1,94,000, 1,94,000 हो गया। तो ये वाले जो नेट ये है हमारा डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, एक्स और वाई में, किस रेशियो में, तो 3:2 में। तो 3/5 इंटू 1,94,000 और 2/5 इंटू 1,94,000। तो ये होगा हमारा कितना 344 38,800 38,800। तो ये हो गया हमारा 77,600 और
इंटू 3 कर लेते हैं ना, तो 400 टू 24 26 1,16,400। तो ये बेसिक हमारा हो गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या दिया, नेट प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया दोनों पार्टनर्स को, सैलरी दिया, कमीशन दिया, और दोनों को हम लोगों ने जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांट के दे दिया। अब इसी जो क्वेश्चन है इसका हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। तो हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे फॉर्मेट पे, पार्टनर्स कैपिटल। यहां करंट अकाउंट नहीं यूज करेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं लिखा है। अगर कैपिटल फिक्स लिखता तो करंट अकाउंट लिखते हम लोग, जहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने पार्टनर्स कैपिटल करके लिखा था। एक्स एंड वाई है ना। वैसे ही सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी कितना दिया था, 1,40,000, 1,20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000 और 6,000। फिर सैलरी कितना था, 6,000 था इसके लिए कुछ नहीं, और कमीशन था 3,000, और लास्ट था ये हमारा जो कि छूट जाता है डिविजिबल प्रॉफिट को बाय पीएल अप्रोप्रिएशन लिखते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 1,16,400 और 38,800। अब हम लोग का क्या है कि क्योंकि ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं था तो यहां वाला जो है सिर्फ हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। तो ये हो गया 126, 129, 800, 129 और 7, 6 और 3, 9, 7, 17, हाथ में रह गया 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 1,68,900। ये हो गया 400, 6, 6, 12, 19, 6, 6, 12, 19, 4, 5, 1, 6, 3,69,000। सही किया, 56 नहीं, 2,69,000। तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2,69,400, 1,67,800। और क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं था तो यही हमारा टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग कैपिटल भी हो जाएगा, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने क्या क्या दिया, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ था वो दे दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया था वो, सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट, और इसे जोड़ के हमने, क्योंकि यहाँ ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पे आ गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो इसी तरीके से जो है हमारा बेसिक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। थैंक यू।